जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो की भाई शाखें जो है अब धीरे धीरे काफी मजबूत होती जा रही है। कल तक लोग कहते थे कि भाई जयराम महतो जाति की राजनीति कर रहा है, जयराम महतो की अब जो है शाख कमजोर होती जा रही है, लेकिन अब कारवां बढ़ता जा रहा है। आप हाल ही के दिनों में देखे होंगे कि जयराम महतो भाई दो तीन जो है कि खेला का फाइनल मैच में हो गया, और मैच में जब गया तो काफी तादाद में लोग जो है जयराम महतो को सुनने के लिए उमड़ पड़े। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे, क्योंकि अभी हालिया में जो है कि भाई झारखंड में निकाय चुनाव भी होना है। अब इस निकाय चुनाव को भी किस रूप में जो है कि भाई लोग देख पा रहे हैं। अभी कल ही का एक रिसेंटली आप बात देखिए कि भाई धनबाद में एक बड़ा जो है कि खेला आयोजन होता है, उसका फाइनल होता है। उस फाइनल के मुकाबले में जयराम महतो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचते हैं। भाई काफी जो है भीड़ था। अब जो लोग कल तक इस बात को कहते थे कि जयराम महतो की राजनीति अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, और किस बात को लेकर, बात यह था कि जिस वक्त में आने की कुर्मी समाज एसटी सूची में शामिल होने का बात जब जो है कि कर रहा था, उस समय जयराम महतो खुलकर एक बात कहा था कि भाई पार्टी है, आज मैं विधायक हूं, हो सकता है कि कल मैं विधायक ना रहूं। पार्टी आज हमारी है, हो सकता है कि कल हमारी पार्टी ना रहे। और ये बात तो है झारखंड के लिए। भाई झारखंड जेबीएम में आप देखे थे कि भाई जेबीएम बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी, लेकिन अभी पार्टी है क्या? नहीं है। वही बात जयराम महतो समझाया कि भाई पार्टी है, विधायक है, आज है कल नहीं है, लेकिन समाज हमेशा है। जब समाज की बात होगी तो मैं समाज के साथ खड़ा हूं। उसके बाद का आप बात देखिए क्या हुआ था। पूरे झारखंड में जो है कि आदिवासी समाज जयराम महतो को लेकर भाई काफी कुछ जो है कि उलूल जुलूल कई तरह की हरकतें हुई, और सभी आदिवासी नहीं, कुछ एक आदिवासी जो है जयराम महतो को टारगेट, जयराम महतो को लेकर बहुत कुछ जो है कि भाई किया। लेकिन जयराम महतो अपने भाई काम को लेकर, और जयराम महतो अपना जो है कि भाई जो मिशन, उस मिशन को लेकर आगे बढ़ता गया। और आज मसला ये है, और आज जो है कि कारवां ऐसा है कि जयराम महतो भाई उतने ही जो है कि आज भी प्रभावशाली है जो प्रभावशाली उस वक्त में था। अब देखिए बात क्या है कि जयराम महतो का काम बोलता है। अभी जो है कि आप एक वीडियो देखे होंगे कि वो कहीं सफर कर रहे थे, उसी सफर के दौरान में जो है कि कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, वो तुरंत जो है कि अपने टीम के साथ उस मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ था उससे उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाना, हॉस्पिटल में पहुंचाकर जो है कि भाई उनका इलाज करवाना। ये जो है दर्शाता है कि एक युवा नेता जो चाहता है भाई वो करता है, वो जात पात की बात नहीं करता। लेकिन एक बात है, जब हमारी समाज की बात आएगी तो हम अपने समाज के साथ हैं, ये तो बात सही है। कल जो है कि किसी को भी देखिए, एक बात तो है कि आपका समाज आपके साथ, ये जब तक कायनात है तब तक आपके साथ है, इसलिए समाज को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये बात है। लेकिन अब देखिए अभी अभी रिसेंटली की एक बात है कि लोगों को जो है कि लगा कि हमारा भाई जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कंपनी में हमारा तनख्वाह नहीं दे रहा। भाई भागे भागे वो जयराम के पास पहुंचते। जयराम जो है कि तुरंत जो है ऑन द स्पॉट जो है कंपनी को मैनेजर को फोन लगाता और कहता कि भाई इसका पेमेंट करो। तो ये जो है ना काम जो है वो बताता है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि भाई जयराम महतो की शाखें कमजोर नहीं हो रही, बल्कि कारवां बढ़ता जा रहा है जयराम महतो का। आप देखिए यहां पर अभी हाल ही में जो है कि चुनाव होना है नगर निगम का। अब नगर निगम के चुनाव में जयराम महतो कितना बड़ा फैक्टर रहेंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। देखिए काम को लेकर तो जयराम महतो पूरा संजीदगी से काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तबके का उनके पास काम आ जाए। वो कभी ये नहीं पूछते कि तुम हमारे विधानसभा क्षेत्र का हो या बाहरी विधानसभा क्षेत्र का हो, या तुम हमें वोट किए हो या नहीं किए हो, तुम कौन सा जात से हो, तुम कौन सा धर्म से, ये नहीं करता है। जयराम महतो डायरेक्टली भाई काम क्या है वो बताओ, और कहां फोन लगाकर तुम्हारा काम हो सकता है ये बताओ। और भाई बाकायदे उसी तरीके से काम करते आ रहे हैं विधायक जी। मैं खुद अपने आंख से देखा हूं कि भाई विधायक जी जब आने के जनता दरबार लगाते तो उस जनता दरबार में कई तरह का लोग पहुंचते, और पहुंचने के बाद जो है कि भाई अपना जो है कि समस्या को बताते हैं, अपना फरियाद लेकर पहुंचते हैं, फिर जयराम महतो सॉर्ट आउट करने का काम करता है। ये है जयराम महतो का एक काम करने का तरीका। तो आखिर फैन फॉलोइंग कैसे घटेगा? आखिर लोग जो है कि कारवां कैसे कमजोर होगा? कारवां तो बढ़ता जा रहा है, कारवां बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी खेल के मैदान में जब जयराम महतो भाई चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे तो भाई तादाद तो काफी ज्यादा था। अब एक बात बताइए, उस खेल मैदान में क्या सिर्फ एक ही समाज के लोग होंगे? भाई हर तबके का लोग थे, और जब हर तबके का लोग है तो जयराम महतो का काम पे सिर्फ वो कोई जो है कि भाई उसका चाम बहुत प्यारा नहीं है, इंसान का काम प्यारा होता है। भाई बजट सत्र आ रहा है, और इस बजट सत्र में जयराम महतो
का एक वेट एंड वॉच वाली भी बात होती है लोगों का। कल तक जो लोग झारखंड के नहीं समझते थे कि भाई क्या होता है सत्र, जयराम महतो आने के बाद सत्र का मतलब बता दिया कि भाई सत्र में हमें ये करना होता। और आज के टाइम में हर एक लोग जो है कि भाई इंतजार में रहता है कि झारखंड में कौन सी सत्र चलेगी और किस सत्र में जो है कि जयराम महतो क्या मुद्दा उठाएंगे। खैर वो तो अभी वक्त है, फरवरी से मार्च तक जो है कि सत्र चलेगा, बजट सत्र। लेकिन उससे पहले जो है कि भाई आपका निकाय चुनाव, नगर निकाय चुनाव। अब नगर निकाय चुनाव में आप देख लीजिए कि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा काफी रणनीति के तहत आने के चुनाव के मैदान में रहेंगे। और चुनाव के मैदान में दो ऐसे लोगों को जो है कि भाई अपना कैंडिडेट अभी से घोषणा समझ लीजिए कर ही दिए हैं। लेकिन हालांकि पार्टी बेस पे तो है नहीं, लेकिन पार्टी समर्थित कैंडिडेट जैसे धनबाद नगर निगम, चास नगर निगम, भाई और भी जो और देखने वाला बात ये होगा कि भाई रांची नगर निगम में जयराम महतो का क्या रहता है और वो सभी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां क्या स्थिति रहेगा, ये देखना। देखिए एक बात तो है कि वो जो विरोध चला था कुर्मी वर्सेस आदिवासी, उसके बाद जयराम महतो भाई घाटशिला का उपचुनाव वहां से जो है कि अपना कैंडिडेट देता, कैंडिडेट में बेहतर जो है कि भाई करता है कि प्लस में पिछले बार आने की जो आम चुनाव हुआ था उससे प्लस में जो है भाई उपचुनाव में जो रहा। तो ये सारी बात समझ में आता है कि जयराम महतो का पोटेंशियल, जयराम महतो का एक ऊर्जा जो है वो उसे जो है कि काफी दूर तलक लेके जा रहा है। और जयराम महतो कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह किए बगैर वो सिर्फ जो है कि जनता का भाई काम कैसे हो सके, जनता का मुद्दा जो है, जनता का समस्या का समाधान कैसे हो सके, ये भी है। अब देखिए आप लोग देखे होंगे कि उनके विधानसभा में उनके नाम का जो शिलापट बहुत जगह जो है कि तोड़ा भी गया, उसे लेकर भी जो है कि लोगों में एक काफी कुछ है। तो एक बात तो है, विरोधियों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप जिस नेता का शिलापट तोड़ रहे हैं वो नेता को आप कमजोर नहीं कर रहे हैं, बाकायदे वो नेता मजबूत होता जा रहा है। तो डुमरी विधानसभा में अगर कोई जयराम महतो का नेम प्लेट को तोड़ रहा है, शिलापट को तोड़ रहा है, तो वो जयराम महतो को कमजोर नहीं कर रहा, जयराम महतो और मजबूत हो रहा है क्योंकि लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो ये तो समझना होगा सभी लोगों को। अब आप लोगों से सवाल है कि जयराम महतो जिस तरीके से काम के प्रति भाई ये रहते हैं, पूरा संजीदगी से काम करते हैं, क्या उसी का देन है कि भाई जो लोग इस बात को भी कहा करते थे कि अब जयराम महतो की राजनीति अपने ही समाज तक सिमट के रह जाएगा, क्या सही कह रहे थे वो लोग, या फिर जयराम महतो की राजनीति पूरा ब्रॉड हो रहा है, पूरे झारखंड में फैल रहा है? अगर आपको लगता है कि हाँ जयराम महतो की राजनीति ब्रॉड राजनीति हो रही है या फिर जयराम महतो की राजनीति एक सिकुड़ी हुई राजनीति हो रही है, तो फिर ये जो आप देख रहे हैं कि भाई फैन फॉलोइंग और इनका जो है कि कारवां जो बढ़ता जा रहा, इसे आप किस रूप में देखते हैं? और आपसे जो बात है कि वो ये है कि जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें जयराम महतो के जो समर्थित उम्मीदवार होंगे उनका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, चाहे वो हजारीबाग हो या फिर धनबाद हो, रामगढ़ हो, चास हो, आपका जो है कि मतलब रांची हो, दुमका हो, देवघर हो, इस आने की जगहों पर जयराम महतो की पार्टी का समर्थित उम्मीदवार जो होंगे उनकी क्या स्थिति रहेगी? क्या जयराम महतो की समर्थित जो पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार होंगे वो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को पराजय करके जो है कि भाई नगर क्षेत्र में अपना कब्जा दबदबा बना के रखेंगे या फिर और कुछ है? ये सारी बात को आप जो है कि भाई समझने के बाद आपको क्या लगता है, नहीं लगता, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।